हेलो दोस्तों। अगर आप मान लो तो आपकी हार है, अगर आप ठान लो तो आपकी जीत है। क्या सुने? अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा अच्छे से और 2 महीने में आप कैसे 10th और 12th में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको गाइडेंस नहीं, हाँ गाइडेंस दूंगा। और उसके साथ आपको एक अच्छा ऐसा मोटिवेशन दूंगा कि आपको खुद पढ़ने की ऐसे अंदर से जलन होगी कि हाँ यार मुझे कुछ करना है। तो सुनो, अगर एक बार सोच के देखो मेरे भाई, आप क्या सोचो, एक बार ये सोचो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपके पापा बैठे होंगे, आपकी मम्मी उधर होगी, आपकी भाई, आपका बहन, आपका भाई बहन सब आसपास होंगे। उस दिन ऐसा उस मार्कशीट में ऐसा आएगा 50%। तो बस सोचो उस पापा पे, तो क्या आपके पापा क्या सोचेंगे, आपकी मम्मी वो क्या सोचेंगे, खुद सोचो एक बड़ी बात, क्योंकि आपको सोचने की बात है ये, क्या होगा उस दिन, एक बार सोच के देखो मेरे भाई। तो इससे अच्छा क्या है कि उस दिन ऐसा है कि हाँ 80, 75, 95, तो वो आपको वो करना है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो तो इन 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो। मेरा मुझे विश्वास है तू कर सकता है मेरे भाई। हाँ तुझे बोल रहा हूँ, तू कर सकता है। तो 2 महीने में तो कुछ भी चाहिए ना, तू वो हासिल कर सकता है 2 महीने में। तो समझ रहा है, 60 दिन है तेरे पास, 60 दिन। 60 दिन, समझ रहा है ना? 60 दिन का मतलब क्या होता है? 60 दिन जोड़ इसमें कितने घंटे हैं तेरे पास। पर ऐसे नहीं कि अभी भी तू खेलने जा रहा है, डोलने जा रहा है, ऐसे नहीं होगा वो। मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। जिस भाई ने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की, उसके लिए यही है कि अब एक तो वो सुबह उठना जल्दी शुरू कर दे। जब तक वो शुरू सुबह उठ के पढ़ाई शुरू नहीं करेगा ना, तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? वो बोलते हैं ना, कोई कोई बोलते हैं कुछ नहीं होता, सुबह हम तो 9 बजे उठ के भी आज, वो स्ट्रगल के टाइम पर है ना, सोते नहीं थे रात को भी। सुबह उठना दूर हुआ, सुबह तक सोते नहीं थे वो। क्यों नहीं सोते थे? उनका स्ट्रगल टाइम था। अब उन्होंने जो अचीव कर लिया, अब उनको क्या जरूरत है यार? क्यों जरूरत है अब उनको? उन्होंने तो कर लिया, जो उनको पाना था वो पा चुके हैं, अब उनको क्या जरूरत है? जरूरत आपको है। पर आपको वो बता देते हैं कि हम तो 9 बजे उठते हैं, फिर आप भी क्या सोचते हो, अरे यार 9 बजे उठ के भी अगर ये करोड़ 2 करोड़ कमा रहा है तो हम क्यों जल्दी उठते हैं? भाई उठो, क्योंकि वो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो सोते नहीं थे रात भर। उनकी कभी पढ़ना पीछे से। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी इतने महान व्यक्तित्व के आदमी थे वो, उनके वो पढ़ना, वो कितने क्या बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। कुल मिला के ये बात है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे बड़ी बात है सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। और अगर आपको, अगर आपने ये सोच रखा है ना कि मुझे ये आएगा, इतनी परसेंटेज मिलने वाली है 10th में या 12th में, जो भी भाई बहन है, तो भाई तेरे को यही मिलने वाली है। ठीक है, तेरे को यही मिलने वाली है। अगर तुझे 75 लानी है ना, अगर तुझे 85% लानी है, तो तुझे क्या करना होगा, इसको लिख के अपनी, जिस टेबल पे तू पढ़ता है, जहां तू खाना खाता है, जहां तू ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, जहां ज्यादा से ज्यादा, वहां लिख के इनको मतलब चिपका दे। ठीक है, वहां इनको चिपका दे। क्यों? जब जब ये तेरी आंख के सामने आएगा ना, ये वाला क्या पिक्चर में लिख तो दिया, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तुझे वहां से ऐसा हो गया मुझे पढ़ना है, भी पढ़ना है। गोल सेट सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले गोल सेट करो। ये नहीं कि पास होना है, 70 से ऊपर बनानी है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। बोलो कि 75 बनानी है, फिक्स 75 बनानी है, ना एक कम ना एक ज्यादा, मुझे 75 बनानी है। वो बाद में जो रिजल्ट आएगा वो देख लेना बाद में, पर 75 से कम नहीं आएगा। फिर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके दिमाग में गोल सेट है, आपका दिमाग उसी तरीके से आपको काम पर लगाएगा फिर। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि अब पढ़ नहीं रहे, क्योंकि आपके पास अब 2 महीने हैं। आप चाहो ना, अगर आपने ये मान लिया कि अब कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे भाई तू कुछ नहीं कर सकता। अगर तूने ये ठान लिया कि मैं 2 महीने में कुछ नहीं, मैंने पूरे साल बर्बाद कर दी, पर 2 महीने में मैं इतना कुछ कर दूंगा कि मेरे पापा दुखी ना हो, तो तू कर सकता है। ठीक है, तू कर सकता है। करना क्या है आपको, सुबह का टाइम होता है ना, सुबह 4 से 7 तक, 4 से 7 तक ऐसा टाइम होता है जब बिल्कुल हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है सुबह सुबह पर। सुबह सुबह माइंड फ्रेश का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन क्षमता और भी ज्यादा होती है हमारे माइंड में। ठीक है, सुबह उठो, थोड़ी थोड़ी व्यायाम करो। ठीक है, 4 बजे उठो, थोड़ा व्यायाम करो, 10-15 मिनट व्यायाम तो जरूरी है। अगर आप सुबह, अभी ठंड का टाइम है सबसे ज्यादा, क्या क्या टाइम है? ठंड का टाइम है। अगर इस ठंड के टाइम में आप डायरेक्ट उठ के पढ़ना शुरू करोगे तो नींद आएगी। मैं भी तो हूं ना, मैं भी पढ़ता हूँ यार, तो मुझे पता है सुबह उठते हैं तो नींद आती है। क्यों आती है नींद? हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती। जब तक हम सूर्य की किरणें मिलती है ना, तब हमारे शरीर में बिल्कुल एनर्जी होती है एक टाइम के लिए। और सुबह सुबह में एनर्जी लाने थोड़ा योगा करो, थोड़ी व्यायाम करो। ठीक है, अच्छे से मुंह धो, पानी वानी पियो, फिर पढ़ने बैठो। पढ़ने कभी भी वो रजाई वजाई डाल के ऐसे पूरा ऐसे पैक होके ऐसी कॉपी वहां पे रख दी, हाथ पीछे करके, ऐसे मत पढ़ना मेरे भाई। अभी आपके पास ओनली 2 महीने हैं,
ठीक है, तो ऐसे नहीं पढ़ना आपको, ऐसे आपने पूरी साल बर्बाद कर दी ऐसे पढ़ के, तो अब नहीं पढ़ने, ठीक है, अब नहीं पढ़ना आपको ऐसे, क्योंकि ऐसे फिर अगले अगले फिर ये साल बर्बाद हो जाएगी पूरी। तो फिर 2 महीने की बोल रहा हूँ ना, 2 महीने पढ़ लो ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ। सुबह उठो, जो आपको याद करने की सिलेबस है पहले उनको याद करो, जो आपने नोट्स बनाए, हिंदी के नोट्स बनाए, हिंदी में नोट्स के क्वेश्चन वगैरह किए हैं, 10th 12th वालों ने बनाए होंगे नोट्स, हिंदी में जो मतलब फिजिक्स के नोट्स होंगे, केमिस्ट्री के नोट्स होंगे, इनके नोट्स बनाए, वो रिवीजन करो सुबह सुबह, ठीक है। जो आप पढ़ सकते हो ना, जिनको पढ़ने का काम होता है वो पढ़ो। पढ़ना कैसे है, ऐसे नहीं पढ़ना बैठे बैठे से हाथ पे करके, हाँ वो राजा यहाँ का था, ऐसे नहीं पढ़ना। पढ़ना कैसे है, लिख लिख के, ठीक है, जितना भी पढ़ो, ऐसे नहीं कि राइटिंग राइटिंग ना, ये देख देख के लिख लिख के पढ़ो, उससे क्या होने वाला है ना, तो आपका दिमाग सोएगा उस टाइम। जब भी हमारा हाथ चलता है तो हमारा दिमाग भी चलता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि हमारा हाथ नहीं चलेगा ना, तो मेरा दिमाग भी नहीं चलेगा। आपको लग रहा है कि हाँ पढ़ रहा हूँ सुबह 4 बजे, आपकी यहाँ से इतनी इतनी खुलेगी आपकी आंखें, ठीक है, पूरी नहीं खुलने वाली। क्यों नहीं खुलने वाली? सॉरी, क्योंकि उस टाइम हमारा दिमाग पूरा ऐसे बोलता है भाई यार अभी तो सो जा, अभी बहुत टाइम है, सो जा। 2 महीने है, ठीक है, 2 महीने 60 दिन आपके पास। सुबह सुबह क्या करना है, जो सिलेबस याद करने का, उन्हें जो नोट्स आपने बनाए 2-3 घंटे उनको रिवाइज करो, ठीक है, उनको रिवाइज करो 2-3 घंटे जो आपने बना लिया नोट्स आपके पास। अब तो ऐसे तो नहीं कि आप नोट्स बनाओगे, आपके पास है नोट्स, नहीं है तो आप पीडीएफ वगैरह से करते होंगे, पर नोट्स तो है आपके पास, तो उनको सुबह सुबह रिवाइज करो, ठीक है, आधे आधे घंटे अगर उनको रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि सुबह जो ऑब्जर्वेशन पावर आपको बहुत हाई लेवल की रहती है, उन्हें अच्छे से रिवाइज करो। फिर क्या करना है, फिर बाद में करना आपको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक है ना, इस सब्जेक्ट में आप ऐसा लगता है इसमें तो पास भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सबसे पहले सुबह रिवीजन के बाद 2-3 घंटे रिवीजन के बाद उस सब्जेक्ट को उठाओ, उस सब्जेक्ट को उठाओ। उसमें से ऐसे कर लो, जैसे आपको मैथ सबसे कमजोर है, लगभग सबका मुझे पता है भाई, मैथ सबका कमजोर होता है, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, ऐसे करना है कि ये एक चैप्टर है ना, मतलब ऐसे मान लो कि कुछ भी परसेंट है, प्रतिशत है, कुछ भी चैप्टर ले लो, किसी का भी ऐसे मान लो ये प्रतिशत चैप्टर है, तो ऐसे मान लो इसको ऐसे सोच करना कि 2 घंटे मुझे पूरा करना है, कुछ भी हो जाए मुझे 2 घंटे में पूरा करना है। अगर आप ऐसे सोच के पढ़ोगे ना कि कुछ नहीं, ये चैप्टर कब तक पूरा होगा यार, इसकी जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं होने वाला, वो आप ये सोचो कि 2 घंटे में मुझे इसे कंप्लीट करना है, 2 घंटे में कंप्लीट करना है, तभी ये पूरे होने वाला है। सच्चे बता रहा हूँ भाई, जो आप इस दिमाग को जैसा चाहोगे ना वैसा करा सकते हो, पर वो अंदर से इंद्रियों में इतनी पावर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हावी हो चुका है आपके टाइम पर। क्यों? क्योंकि इसने हमारे 10 महीने बर्बाद कर दिए, 12 महीने में कितने महीने, 10 महीने बर्बाद कर दिए। तो हमारे पास अब 2-3 महीने बचे, 2-2.5 महीने, कभी भी हो सकती है एग्जाम, फरवरी मार्च तक हमारी एग्जाम होगी। तो इन 2-3 महीनों में क्या करना है, हमें करना है अच्छे से रिविजन। अब इनको इसको मतलब ऐसे नहीं कि ऑथोरिटी ज्यादा नहीं देनी इसको, अब बोले कि बेटा 2 महीने तू जैसा हम चाहेंगे वैसा चलेगा, ठीक है, जैसा हम चाहेंगे वैसे चलेगा, ठीक है। मैथ में कैसे करना है, अगर आपकी मैथ कमजोर हो तो जो टॉपिक है ना उसको बोलोगे 2 घंटे मुझे पढ़ना है, हर हालत में पढ़ना है, ठीक है। अब आपके पास 2 महीने, इतने चैप्टर होंगे, रोज का एक पढ़ोगे, फिर आप 10-15 दिन में आपका वो पूरा एक बुक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, उस बुक का दोबारा से रिवीजन स्टार्ट, फिर बोलो कि अब मुझे 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ना है, क्या 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ना है। फिर जब लास्ट में आप एग्जाम देने जाओगे ना, चुटकियों में पढ़ जाओगे आप, ठीक है। कैसे पढ़ जाओगे, आपको ऐसे लगेगा 1 घंटे तक तो मैंने पढ़ के देख लिया, 1 घंटे में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, 2 घंटे में अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, मैं 10 मिनट में ये चैप्टर रिवाइज कर दूंगा पूरा। फिर आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आप देख के जाओगे, हाँ हाँ, तो आपको वहां यहाँ पे फिट होने वाला है। कभी कभी नहीं लगता कि एग्जाम यहाँ से तो पढ़ देते एग्जाम यार तो हो नहीं रहा, तो वो नहीं करना, ठीक है, समझ गए। जो वीक सब्जेक्ट है वो उठा लो बाद में। फिर क्या करना है, फिर सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश को छोड़ रहे हो बाद में कर लेंगे, उसको बाद में कर लेंगे, वो तो बाद में भी नहीं मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा टाइम हर सब्जेक्ट सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो। क्यों? तो अगर आप हिंदी को छोड़ रहे हो, ऐसा मान लो हिंदी को बाद में पढ़ोगे ना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इतने दिन छोड़ने के बाद अगर पढ़ोगे ना, आपका दिमाग ऐसे बोलोगे यार ये थोड़ा ऐसे ही है, ये नहीं पढ़ना अभी, लास्ट तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो सभी सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। और पूरे दिन में आपने मान लो कि हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना है। कितना? 8 घंटे। मेरे भाई 8 घंटे अगर आपने दबा के पढ़ ली, 8 घंटे कब होंगे, जब आप 12 घंटे पढ़ोगे ना, 10-12 घंटे, तब आपके रेगुलरली 8 घंटे होंगे। क्योंकि ये मैंने खुद नहीं देखा मेरे भाई, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ ना, तो मेरी पढ़ाई होती है 6 से 7 घंटे। क्यों होती है? कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया, कभी एक सोर्स देख लिया, बस
उसी से हमारी पढ़ाई डायरेक्शन होती है। हमें लगता है हमने 10-12 घंटे पढ़ लिया, वो नहीं पढ़ते भाई हम 10-12 घंटे। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं उधर कहीं इधर, चलो पानी पिए, चलो एक बार चाय पी लेते हैं, चलो खाना खा लेते हैं, वो नहीं होता। वो मत जोड़ो उसमें। अब 12 घंटे पढ़ोगे ना तो आपकी 8 घंटा रेगुलर पढ़ाई होने वाली है। तो सोच लो आपको 8 घंटा पढ़ना है। कौन से 8 घंटे? रेगुलर 8 घंटे, जिनमें आपका ध्यान ओनली पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई की तरफ। तो भाई ये तू कर सकता है, ठीक है? जो हाँ तुझे बोल रहा हूँ, तू कर सकता है ये। तो कोशिश तो कर यार। जब तक कोशिश नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तू कोशिश कर, तू सब कर देगा। ठीक है, तू कोशिश कर, सब कर देगा। फिर क्या करना है? हमने पूरे दिन में अच्छे से सभी सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, अच्छे से पढ़ लिया। जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको, और जो जिस चैप्टर में जहाँ दिक्कत आती है ना उसको अंडरलाइन करो और अलग से लिख लो। एक व्हाइट पेज लो, अलग से लिखो उसको, सामने टेबल जहाँ पढ़ते हो, जहाँ बैठते हो, जहाँ खाना खाते हो। अब ये नहीं देखना टेब जहाँ पढ़ते हो, जहाँ खाना खाते हो वहां भी। ठीक है, जो नहीं आ रहा उसको हाथ पे लिख लो। यहाँ पे कुछ पागल बोले, कुछ बोले, बोलने दो यार। बोले कि अब मुझे पापा को ये लाके दिखाना है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पर ये लाके दिखाना है। तो ये ऐसे नहीं आएगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आने वाली है। तो पूरे दिन आपने अच्छे से भी सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए, सब पढ़ लिया। फिर क्या करना आपको? शाम को सोने से पहले फिर 2 घंटे ऐसे होने चाहिए तो दिन में आपने जो भी पढ़ा है ना उनको वापस से रिवाइज करना है। क्यों करना है? फिर वो हमारे परमानेंटली मेमोरी में चला जाएगा। कि अगर आपने सोने से पहले कुछ याद कर लिया ना तो वो परमानेंटली हमारी मेमोरी में चला जाता है। ठीक है मेरे भाई? तो पहले आप गोल सेट करो कि मुझे 85 बनानी है, मुझे 75 बनानी है। और किसी को अगर पास होना है तो वो पास होने का गोल कभी सेट मत करना। ठीक है मेरे भाई? पास होने का गोल कभी सेट मत करना। वो बोलना कि मुझे 85 बनानी है, तब जाके वो अच्छे से पास होगा। क्योंकि अगर हम गोल बनाएगा ना कि ऐसे मान लो कि मैं बनाऊंगी मुझे 100 में से 100 लाने हैं, तो ये तो पक्का है कि मैं 95 से क्रॉस करूंगा, हर हाल में करूंगा। क्योंकि मेरा गोल है कि मुझे 100 लाना है। तो उससे या तो उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहूंगा, पूरा नहीं होऊंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे जरूरी है मेरे भाई। और मेरे भाई, अच्छी परसेंटेज लाने से तू ही नहीं, तेरे घर वाले भी खुश होंगे। तेरी मम्मी, तेरी माँ, तेरे दादा, तेरा पापा, तेरे भाई, तेरी बहन, सब खुश होने वाले हैं। तो एक बार सोच और फिर फट। ठीक है मेरे भाई? और सबसे मेन जरूरी है ये फोन छोड़ दे तू। ठीक है, ये फोन छोड़ दे। आज ये वीडियो देख ली ना, अब ये फोन छोड़ दे मेरे भाई। इंस्टाग्राम थोड़े दिन बंद कर दे। बोले कि 2 महीने में ना स्टोरी लगाऊंगा, ना कोई रील्स देखूंगा, कुछ नहीं देखना। ये 2 महीने में क्या ही चला जाएगा, एक बार तू सोच। तेरा पर ऐसे बोल, ऐसे मेरी बात ये सुन की तो अगर 2 महीने में कुछ कर लेगा ना तो बहुत कुछ मिल जाएगा। घर वालों की खुशी, ठीक है? बहुत कुछ क्या होती है? घर वालों की खुशी, और वो सबसे जरूरी होती है मेरे भाई। तुझे वो मिल जाएगी। अब सोच और पढ़। ठीक है मेरे भाई? और हाँ, आप अगर पूरा वीडियो देख लियो तो आपको एक बात और बता देता हूँ। हमारा चैनल है महेंद्र क्लासेस, तो इसको सब्सक्राइब कर देना। आप जैसा बोलेंगे हम आपके लिए वैसी वीडियोज लाते रहेंगे, आपके हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। बस बस हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी मेरे से सपोर्ट करते रहो। ठीक है मेरे भाई? तो जय हिंद, जय भारत।